हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोक। आज मैं आप सबको बताऊंगा एमबीबीएस की वर्स्ट रियलिटी क्या है। आप किसी का चैनल खोल के देख लो तो सबके सब ना बोल रहे हैं एमबीबीएस में भैया मजे ही मजे हैं, आप आ तो जाओ एक बार। हैं तो देखो, ये जो स्ट्रॉबेरी दुनिया आपको दिखा रहे हैं ना, ऐसी दुनिया कहीं नहीं होती। ठीक है, तो आपको भी ये बात पता है। तो हर जगह अच्छी बातें भी होती है, बुरी बातें भी होती है। तो मैं चाहता हूं कि आपको वो दोनों चीजें पता रहे इस फील्ड में एंटर करने से पहले। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो पहली बात, तो जब हम 11th-12th कर रहे होते हैं ना अपन मेडिकल वाले, और साथ में नॉन मेडिकल वालों को देखते हैं, तो अपने को लगता है अबे यार ये जो है इंजीनियरिंग वगैरह के लिए जो जा रहे हैं ये कुछ नहीं पढ़ते लिखते, हम सारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं नीट का एग्जाम करने के लिए, क्यों? हमारी सीट्स बहुत कम है। इनके पास खूब सीट है, इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। हम क्या सोचते हैं, हम अभी मेहनत कर ले रहे हैं, इनको क्या आगे जाके जॉब नहीं लगनी है ना। हम ये सोचते हैं कि आगे जाके जॉब वॉब तो है नहीं, तो इन्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें तो क्या है, एक ही बार मेहनत करनी है, एक बार एमबीबीएस में घुस गए फिर मजे मजे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज मुझे तब रियलाइज हुई जब उन्हीं इंजीनियर्स का पैकेज मैंने देखा। उनका फाइनल ईयर खत्म नहीं होता उससे पहले कंपनी आके उन्हें उठा ले जाती है, आ जाओ बढ़िया बढ़िया पैकेज पे। मैंने खुद देखा, पहले मैं सोचता था ये 15-20 हजार ही कमाएंगे, लेकिन आसपास के लोगों को देखा जो ना पढ़ते लिखते थे ना कुछ करते थे, फिर भी 2-2 लाख 1.5-1.5 लाख के पैकेज उठा गए महीना बेंगलोर में। ठीक है, तो ये चीज मैंने देखी उस टाइम, और तब तक मैं सिर्फ पढ़ रहा था और इन्होंने ना कॉलेज में पढ़ाई की। ठीक है ना, कॉलेज में मेहनत करते थे, अपने हॉस्टल में बैठ के सारा दिन लैपटॉप में मूवीज डाउनलोड करके देखते रहते थे, मजे करते रहते थे। और मेरे हर कुछ 2 महीने 3 महीने पे एग्जाम में तो मैं पढ़ता रहता था। तो यही चीज हर मेडिकल वाला फेस करता है। ठीक है, हमारी सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है, हम पहले नीट यूजी के लिए इतनी मेहनत करके आए, आगे जाके जो है हम कहेंगे जॉब फिक्स है ना, हमें एक ही बार मेहनत करनी थी। लेकिन नहीं, आप अंदर घुसे हो, अंदर घुसने के बाद आप जो है पूरा टाइम उसमें, पूरा एमबीबीएस पास करने के लिए, एमबीबीएस पास करना हलवा नहीं है। आप जो है पूरे चारों के चारों साल, 4.5 साल की एमबीबीएस है, उसमें हर साल का एग्जाम पास करने के लिए, अरे वो छोड़ो, वो तो एक्सटर्नल है, उसके लिए उससे पहले इंटरनल पास करने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आप थोड़ा सा गलत लिखते हो, वो काटा मार के दे देते हैं जो टीचर्स होते हैं। नहीं, मजा नहीं आया। आपको बिठा के रखेंगे, अटेंडेंस नहीं देंगे, परेशान कर देते हैं। इतने फ्रस्ट्रेटेड टीचर्स रहते हैं, आप उन्हें देख के सबसे पहले कहते हो कि साला इनकी जिंदगी में और कुछ है नहीं क्या, कि मतलब वो भी इस फेज से गए होते हैं, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, दुखी रहते हैं अपनी जिंदगी से, और वो जो बाकी लोग हैं ना उनको भी दुखी करते हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ एक लोग आपको ऐसे दिखेंगे मेडिकल कॉलेज में, आप देख के कहोगे कि यार ये क्या है, सारा दिन आते के धमकाता रहता है और कुछ काम नहीं है और हमारी जीना आराम रखता है, बस ऐसे लोग हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड थे अपने टाइम में और आज भी है। तो फ्रस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगी। एमबीबीएस पास करना आसान नहीं रहेगा क्योंकि इन्होंने ही पास कराना है। ठीक है, बाकी कॉलेज पे डिपेंड करेगा। उसके बाद आप इतनी मेहनत करते हो, पास करते हो, और ये ना छोटी छोटी बात पे आपकी सप्ली लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कुछ एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक बार 3rd ईयर का एक सब्जेक्ट है, ईएनटी करके आता है। ईएनटी में मैं खुद का बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। हम लोग गए थे एग्जाम देने, बैच वाइज होता है। ठीक है, जैसे 25 बच्चों का आज है, नहीं 50 बच्चों का आज है, 50-50-50 3 दिन में होता था। ठीक है, 50-50-50 करके एग्जाम देने बिठवा दिया। मेरा फर्स्ट डे में मेरा रोल नंबर आता है, क्योंकि आकाश नाम से, तो नाम से चलते हुआ रोल नंबर, तो मेरे को शुरू में बिठा दिया वहां पे। मैं चला गया वहां पे। ठीक है, शुरू में रोल नंबर थे, तो सारा पेशेंट को आपको एग्जामिन करना होता है, उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, और उसके बाद अंदर जाके और बताना होता है कि हाँ इसको ये दिक्कत थी, ये सब है। फिर वो थोड़े बहुत एक्सरे लगाते हैं, आपको बताना होता है कि हाँ ये एक्सरे, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट बताते हैं, उठाते हैं, आपको वो बताना होता है कि उसका नाम क्या है, क्या कुछ है, कैसे पकड़ते हैं, ये सब होता है। अब वो सब पढ़ के गए हैं। ठीक है, हम सब पढ़ के गए हैं, पूरा प्रिपेयर्ड एकदम बढ़िया से, अंदर घुसे। ठीक है सर, मैं अपना बताता हूं। मैं अंदर घुसा, मेरे को उसने बताया कि हाँ ये बता, मैं बता दिया, वो बता, मैं बता दिया। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट कि अपा तो बिल्कुल पास है, अपने को क्यों फेल करेगा, अपा तो पढ़ लिख के आया बढ़िया एकदम। उसने कहा कि अच्छा, जहां पे तूने जो लैंप, वो बुलसाई लैंप था जिससे तूने एग्जामिन किया, वो लेफ्ट साइड रखा था या राइट साइड रखा था पेशेंट के? ठीक है, अब क्या होता है ना, मैक्सिमम बच्चे जो है ना एग्जामिन नहीं करते हैं पेशेंट को ना, और हिस्ट्री से ही डायग्नोसिस निकाल के दे देते हैं, और ऐसे लाइट मार के देख लेते हैं कान में कि हाँ ये कुछ था। ठीक है, उससे कान में लाइट मारी जाती है हेड मिरर लगा के रिफ्लेक्शन से। तो ये चीज जो है ना कोई नहीं करता, मैक्सिमम लोग नहीं करते। अब उसको भी पता है, उनको भी पता है, इंटरनल टीचर को, पहले उससे पहले एक्सटर्नल का वाइवा देके आए हैं, वो सब हमें पास कर चुके हैं। इंटरनल वाले के पास गए हैं, तो इंटरनल वाले इंटरनल जो टीचर है उसको तो आपकी हेल्प करनी चाहिए ना। उसने कहा अच्छा कौन सी साइड रखा था? अब क्या भैया कौन सी साइड रखा था, हमको तो याद भी नहीं आ रहा। हमने कह दिया कि राइट साइड रखा था। ठीक है, मतलब जो भी होता था, अब भी मेरे को याद नहीं है राइट था कि लेफ्ट था। ठीक है, तो मैंने कहा कि राइट साइड रखा था। उसने कहा ठीक है, अगले रूम में चला जा। हमने कहा अगले रूम में बिठा दिया। ठीक है, उसके बाद ताकि वो जाके बाकियों को ना बता पाए कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, एक एक करके बुलाया, पूरे बैच को बुलाया, 50 बैच को। किसी ने बोला राइट, किसी ने बोला लेफ्ट। ठीक है, 20 बच्चों ने गलत आंसर किया और 20 के 20 को फेल मार के छोड़ दिया। बाकी नॉलेज भाड़ में गई। ठीक है, तुमने ये बोला
अरे भाई एक्सटर्नल ने तो पास कर दिया, तुम क्यों मार रहे हो हमारी। तो ये चीजें, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। फ्रस्ट्रेटेड टीचर्स रहते हैं, ये आपकी मारेंगे, ठीक है, जिसके कारण आपकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी। वो कहेंगे, अब उनके पास जाके अगले दिन कहोगे कि सर देखो ये छोटी सी बात पे आपने फेल कर दिया सर, ये वगैरह, बाकी सब तो आता ही था, सब हिस्ट्री भी ले लिया था, केस वगैरह सब कुछ तो कर दिया था सर। फिर वो पता क्या कहते हैं, अरे तो क्या हो गया, 6 महीने बाद दे देना। लेकिन ये जो 6 महीने आप जो अपनी मराते हो, ठीक है, जो 6 महीने में आपका दिमाग खराब होता है, उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि यार गलत ले लिया। ऐसी चीजों में आपको रियलाइज होता है गलत प्रोफेशन में आ गए, क्योंकि आपको बस ऐसे होता है, मतलब साले थ्योरी तो पास करना मुश्किल है, प्रैक्टिकल में भी लटका दे रहा है। कोई बच्चा थ्योरी में 60-70 मार्क्स ला रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल कर दे रहे हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और मेरा दोस्त था, उसको जो है, मतलब ये फ्रस्ट्रेटेड टीचर्स की बात कर रहा हूँ, ये उसने कहा कि हाँ ठीक है प्रेजेंट कर, उसने जो है प्रेजेंट किया, और उसके बाद जो है कहता है कि ये अलग डिपार्टमेंट की बात है, नाम छोड़ो। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है प्रेजेंट कर, सब कुछ कर दिया उसने, सब कुछ सारे आंसर बढ़िया पढ़ के आया था। उसने कहा कि ठीक है जा, और फेल कर दिया। अगले दिन उसने कहा यार फेल क्यों कर दिया गया, तो कहते हैं कि तू जो है तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है और इसलिए तेरे को फेल कर दिया। क्या यार साला, तेरे को चीज तो बता दी, अब क्या इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से था तो फेल कर दिया। तो वो भी फ्रस्ट्रेट, बाकी सब भी फ्रस्ट्रेट, तो डर भी बैठ जाता है ऐसे। तो ऐसे मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड टीचर्स रहते हैं। तो ये तो रही कॉलेज लाइफ की बात। और प्लस और क्या होता है इसमें, ये तो आप ऐसे करके फ्रस्ट्रेशन आने लगती है आप में उस, ठीक है। और क्या होता है कि आप जो है ना, जैसे कि अब आप कहोगे कि यार थोड़ा मेडिकल कॉलेज लाइफ है हमारी, हाँ हम तो एंजॉय कर नहीं रहे, हम तो एग्जाम के लिए पढ़े ही जा रहे हैं, इंजीनियर तो बैठ के मूवीज देख रहे हैं, है ना। तो आप कहोगे थोड़ा गर्लफ्रेंड बनाना चाहोगे, क्योंकि जैसे इंजीनियर्स की गर्लफ्रेंड देखोगे भाई साहब दिन में 4 लड़कियों से बात कर रहे हैं, चारों की चारों सेट कर रखी है। हमारा क्या है भाई साहब, हमें एक लड़की नहीं पड़ रही, क्यों, एमबीबीएस वाली भाव नहीं दे रही है, क्यों, एमबीबीएस वालों का एटीट्यूड है, वो एमबीबीएस है। अरे हम भी तो एमबीबीएस है, हमने क्या कमी है, हमें क्या कमी है, लेकिन क्या करें। हाँ, डेंटल वाले फ्रस्ट्रेटेड है, ये एमबीबीएस है, वो पता नहीं अपना ही, मतलब ऐसे करके जो है ना, ऐसा आपको बहुत फील होता है कि यार क्या दिक्कत है यार। हाँ, तो आपको ये सब कंपिटिटिव माहौल बहुत देखने को मिलता है। आपके पास पहली बात तो टाइम ही नहीं होता, आप फिर बाहर की लड़की को डेट करने के लिए लेके जाओ। तो इंस्टाग्राम से मैंने बात करके मैंने सोचा चलो यार एक आध लड़की डेट कर लेते किसी तरह टाइम निकाल के। तो मैं गया, है ना, हमने कहा सिर्फ पढ़ते ही थोड़ी रहेंगे, अब डेट पे गए हैं भाई साहब। अब डेट पे गए तो एक लड़की के साथ डेट पे गया हूँ, और वो जाकर पूरा पहली बात तो कहती है एकदम महंगे रेस्टो बार में लेके चलो। अब पहली बात हमारी जेब में पैसे रहते नहीं, सारी जेब के पैसे तो बुक्स खरीदने में ही खत्म हो जाते हैं। वहाँ पे लेके गए हैं तो मैडम खाई जा रही है ठूसे जा रही है, और हम भी बैठे आराम से। फिर उसके बाद जो है हमने कहा कि पता नहीं कुछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फर्स्ट डेट है। उसके बाद उसने मेरे को कहा कि देख तेरा चश्मा लगा हुआ है मोटा सारा है एक तो, और ये बाल कैसे रखता है, तू स्टाइलिश नहीं रख सकता, अरे तेरे को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, कैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे कर करके उसने बेइज्जती करने लगी, ठीक है। और मैं वहाँ पे बैठा हूँ, सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ, पहले ही फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, ऊपर से ये पका रही है। उसके बाद जो है मैंने कहा कि ठीक है अब कुछ नहीं, उसने मेरा बिल बिठा दिया था 2000। तो कहती कि फ्रेंड्स ही रहते हैं, ठीक है। तो वो आई, कहती मेरा सजना धजना देखो, मेरा स्टैंडर्ड देखो, ये देखो। मैंने जैसी बिल आया मैंने उसकी साइड सरका दिया, मैंने कहा पे भी कर दो मैडम। मैं कहा सब कुछ आता है आपको, तो मैं कहा सब कुछ आता है आपको तो पे भी कर दो मैडम। तो उसके बाद जो है उसका मुंह सूझ गया और गाली दे के गई, ठीक है। पे तो मैंने उसी से कराया।